नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एच के विद जीके में, ह्यूमैनिटीज नॉलेज विद गौरव कुमार। और मैं हूं गौरव कुमार। आज हम लोग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के चौथे से चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिथ। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की दिसंबर 1885 में शुरुआत हुई थी, उसके बारे में क्या क्या मिथ है ये पता चलेगा। और इसका अगला चैप्टर होगा रियलिटी का, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रियलिटी। चलिए हम लोग चौथे चैप्टर की शुरुआत करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस द मिथ। आपको कैसा लगता है वीडियो, ये आप जरूर मुझे बताएं। और अगर पसंद आता है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें और सुझाव दें। और दर्शकों की मांग पे मैंने ये जो वीडियो होता था हिस्ट्री का, चैप्टर वाइज डिटेल बताता था, अभी डिटेल समरी बताऊंगा। टाइम भी बचेगा और लोग भी पसंद करेंगे। इसी तरह आप मुझे सुझाव देते रहिए। तो चलिए चौथे चैप्टर का शुरुआत करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिथ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत दिसंबर 1885 में 72 पॉलिटिकल वर्करों के द्वारा की गई थी। उसमें से बहुत ही एक्टिवली रोल निभाया था एओ ह्यूम ने, जो कि एक रिटायर्ड इंग्लिश आईसीएस ऑफिसर थे। मगर उस समय पे क्यों की गई थी, ये इस चैप्टर का एक मुद्दा है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सिविल सर्विस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मजा आएगा। तो इसमें उसी समय क्यों गई थी, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इसमें जो मिथ है वो सेफ्टी वेल्व के बारे में, यानी कि अपना बचाव का कपाट बना लिया, यानी बचाव का एक जरिया जो अंग्रेजों ने बनाया कांग्रेस को। क्या है वो मिथ है, क्या है अब हम जानते हैं इस चैप्टर में। मिथ ये है कि एओ ह्यूम किसी आम आदमी के द्वारा नहीं, खुद लॉर्ड डफरिन जो कि वाइसरॉय थे, उनके आदेश का बात मानते हुए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की थी, जो कि वो लोग सेफ, पीसफुल, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप चाहते थे प्रोटेस्ट का, और उसी को सेफ्टी वेल्व कहा। यंग इंडिया किताब में जो एक रेडिकल नेशनलिस्ट थे कांग्रेस पार्टी के, लाला लाजपत राय ने उसमें अर्ली नेशनलिस्ट पे हमला किया, कांग्रेस पार्टी के अर्ली नेशनलिस्ट पे। और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन का दिमाग बता दिया, लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज बता। 1939 में उस समय के आरएसएस चीफ गोवालकर जी ने भी कांग्रेस पे हमला किया, सेफ्टी वेल्व थ्योरी को मानते हुए, और सेकुलरिज्म को एंटी नेशनलिज्म बता दिया। इस चैप्टर के समरी के बीच में मैं एक बात बताना चाहता हूं। इस चैप्टर में जो भी जिस लेखक के द्वारा बताया गया है, बिपिन चंद्रा की किताब है, उसको कोट किया जा रहा है। मेरा पर्सनल मैं व्यू नहीं बता रहा हूं आपको, मैं फैक्ट दे रहा हूं जो उस किताब में लिखा गया। क्योंकि अगर मैं बात बताना तो जो किताब में लिखा गया उसको जब तक अच्छे से नहीं बताऊंगा किसी को समझ नहीं। लाला लाजपत राय के हिसाब से जो एओ ह्यूम थे वो लिबर्टी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। लिबर्टी यानी कि एब्सोल्यूट फ्रीडम। और वो ये भी चाहते थे कि भारत को स्वाधीनता मिले अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। मगर जब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा अंदर अंदर वातावरण बन रहा और अंग्रेजी शासन नहीं बचेगा, तो वो अंत में तो अंग्रेजी देशभक्त थे, तो उन्होंने उस वजह से कांग्रेस का फॉर्मेशन किया। ये लाला लाजपत राय का विचार। शुरू से लेकर आजादी तक ज्यादातर लेखकों का यही विचार था, सेफ्टी वेल्व थ्योरी पे सब लिखते यार, क्योंकि उनको यही लगता था
मगर जब जाके हमें आजादी मिली, जब पेपर, जब रिपन और डफलिन के प्राइवेट पेपर पब्लिश हुए, लीक हो गए, बिकेम अवेलेबल, जब पता चला, तब जाके बात क्लियर हुई कि सच्चाई क्या थी। यही मिथ था जो सबके बीच था, सेफ्टी बेल्ट का। मई 1885 को एएफयूएम के दोस्त बीएम मालाबारी ने इंडियन स्पेक्टेकुलर में एक एडिटोरियल संपादक लिखा। तो उसमें उन्होंने लोगों से अर्ज किया सोशल रिफॉर्म का। तो इसके जवाब में एएफयूएम ने भी इंडियन स्पेक्टेकुलर को लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल रिफॉर्म से बढ़िया कुछ नहीं, उसीलिए पॉलिटिकल रिफॉर्म को सोशल रिफॉर्म से ऊपर होना चाहिए। डफलिन जो थे, उन्होंने एएफयूएम को मई जून 1886 में कैसे डिस्क्राइब किया? उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ही वाज क्लेवरी, वो बहुत ही चालाक थे, लिटिल क्रैक, थोड़े से क्रैक थे, एक्सेसिवली वेन, यानी कि बेमतलब का, और एब्सोल्युटली इनडिफरेंट टू ट्रूथ, यानी सच्चाई से पूरी तरह बेफिक्र, उसके बारे में नहीं जानते। और उसका सिर्फ एक ही दोष था कि वो एक मेन स्टिमुलेंट्स बने इंडियन होम रूल मूवमेंट के। ये बात डफलिन बोल रहे हैं एओह्यूम के बारे में। जब ये पेपर पब्लिश होते हैं, प्राइवेट पेपर, रिपन और डफलिन का, तब हमें पता चलता है। ऐसे तो आप जो बोलिए, हम लोग अभी भी सुनते हैं कि कांग्रेस की स्थापना इसीलिए हुई थी अंग्रेज अपने बचाव में, मगर बाद में जाके वो एक राष्ट्रवादी संगठन बना। तो ये जो चैप्टर था, ये कांग्रेस के मिथ के बारे में था। उससे पहले जो लेखक लिख रहे थे उनके सामने प्राइवेट पेपर तो पब्लिश नहीं हुआ था, उसके बावजूद कई लोग उनके बारे में कहें। तो मैं तो इस चैप्टर का समरी आपको बता दिया हूँ, आपकी जो राय है, मगर ये चैप्टर सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और मैं आने वाले हर चैप्टर की इसी तरह समरी लाते रहूंगा। आपको जरूर पसंद आएगा और आपको जो सुझाव है मुझे प्लीज बताएं, और पसंद आए तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।